बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक फीडबैक दे दें मुझे मैसेज में, आवाज़ और ये स्क्रीन जो है ये सबको क्लियर है, देन वी विल कंटिन्यू। सर आवाज थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा जरा लाउड कीजिएगा, अगर हो सके पॉसिबल माइक एडजस्ट कर लें। जी जी सर, आप ठीक है माइक? जी सर, बहुत बेहतर आवाज है सर। जी, बाकी स्टूडेंट से फीडबैक एक बार ले लें, फिर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जी सर, क्वेश्चन आंसर में स्टूडेंट्स जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कैसर इकबाल है। आई एम एसोसिएट मेंबर ऑफ ICMAP। जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। इसको M6 से डिनोट किया जाता है। इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन होगा। जो आज के कंटेंट्स हैं इस स्लाइड के, वो मैं आपके साथ डील करूं। इसमें इंट्रोडक्शन टू टीचर है, इसमें मेरा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद एम ऑफ दिस सिलेबस कि ICMA की तरफ से ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है इसका एम क्या है, हम क्यों इसको पढ़ेंगे और इसका लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा। कि इस सिलेबस को हम पढ़ने के बाद हमारा लर्निंग आउटकम, हम जो है हमारी एबिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ तक जाएंगी। आवाज़ नहीं आ रही। आ, सर आपकी बाकी आवाज आ बच्चों के रही है, साथ किसी भी इशू है। स्टूडेंट का इशू होगा, उसकी अपनी तरफ से कोई इशू होगा। आपकी आवाज क्लियर है सर, आप स्टार्ट रखें सर। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो ICMA का सिलेबस है हम उसको एनालाइज करेंगे। ये क्यों एनालाइज करेंगे कि हमें पता होना चाहिए सर कि हमने क्या पढ़ना है और किस तरफ जाना है, वो आज ही हम डिसाइड कर लेंगे। तो इसके बाद स्टडी मटेरियल जो है इसके ऊपर बात होगी कि आपको स्टडी मटेरियल जो है कौन सा कंसल्ट करना है और आपकी प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी जो है टेक्निक्स है वो रिक्वायर्ड है। और एंड पे जो है सिलेबस एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस है बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस कि मैंने जो सिलेबस का एनालिसिस किया है हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने अपना नाम पहले भी बताया कि आई एम कैसर इकबाल, मैं कैसर इकबाल हूँ। आई एम एसोसिएट मेंबर ऑफ ICMAP। अकाउंट एंड फाइनेंस की फील्ड को मैं सर्व करता रहा हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट जो है 2010 से ऑनवर्ड मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। टीचिंग एक्सपर्टीज़ में मेरे कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉज हैं। ये मेरा छोटा सा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो है एम ऑफ दिस सिलेबस, ये जो हम सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसका नाम है M6 और ये है बिजनेस लॉज। इसका एम क्या है, ICMAP क्या रिक्वायर कर रहा है कि इस ये जो हमने सिलेबस बनाया और आपने ये जो पढ़ना है, ICMAP ने इसमें एम क्या रखा हुआ है, इसका एम क्या होगा। टू डेवलप इन डेप्थ नॉलेज। देखें, हमने जो सिलेबस पढ़ना है उसमें क्या होगा, टू डेवलप इन डेप्थ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन स्किल्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉज। जो कॉर्पोरेट लॉज को हमने समझना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उनको अप्लाई करना है हमने। मोस्ट रेलिवेंट इन लोकल कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट इन जनरल एंड रिक्वायर्ड फॉर द सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर। तो जी, एम जो है इस सिलेबस का वो हमें कहता है कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि कंपनी लॉज हैं पाकिस्तान में मौजूद। वो क्यों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए काबिल हो जाएं। तो ये है एम ऑफ दिस सिलेबस जो कि हम कवर करेंगे M6 में। इसके बाद लर्निंग आउटकम क्या होगा, जब ये हम इंशाल्लाह पूरे का पूरा सिलेबस कर लेंगे ना, तो बच्चों इसका लर्निंग आउटकम क्या है। इसका लर्निंग आउटकम जो
ICMAP हमें गाइड करता है वो ये है कि आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज की समझ आ जाएगी। जो कंपनी लॉ का इन्वायरमेंट है, जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है, उसमें जो लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये सिलेबस करने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छी तरह आपको इल्म हो जाएगा। यू विल हैव द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को मैनेज जो है, कंपनी की मैनेजमेंट जो है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। उसके बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमारे पास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी वो ये होगी कि इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज कैसे होती हैं, एक कंपनी कैसे इन्वेस्ट करती है, लॉ की प्रोविजंस क्या हैं इसके ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं कंपनी के उनके बारे में लॉ की प्रोविजन क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट जो है इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी हो जाएगी। देन जो है इस सिलेबस को करने के बाद हमारी एबिलिटी हो जाएगी कि वी हैव द नॉलेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। हम लॉफुली हमें पता चल जाएगा कि एक ऑडिटर जो है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है कंपनीज में। इसके बाद उस ऑडिटर की बाय लॉ जो कॉर्पोरेट लॉ है उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं। देन जो है इस सिलेबस को करने के बाद बच्चों हमें पता हो चल जाएगा कि कंपनी के अफेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के क्या क्या मामलात होते हैं इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कि वाइंडिंग अप पे कंपनी की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और मेंबरान की जो है वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये हमें क्लियर होगा। उसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस जो हैं इनको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हम एक जो है बाय लॉ कंपनी में जो उसकी मीटिंग्स हो रही हैं या जो उसकी रिटर्न्स फाइल हो रही हैं एससीसीपी के साथ, उनको कैसे हम ड्राफ्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में क्या क्या ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर बात होगी और वो आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम नोट्स टू द अकाउंट्स और मीटिंग ये वो जो एजेंडा है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट वर्किंग नॉलेज ऑफ मीनिंग एंड फॉर्मेशन वर्किंग। तो हमें फिर पता चल जाएगा कि NBFCs क्या हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या है, और अदर जो प्रिवेलिंग लॉज हैं जैसे कि SMC है, सिक्योरिटीज एक्ट है, इनके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग और मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। ये था जी ICMA की तरफ से आउटकम कि लर्निंग आउटकम जो है इस सिलेबस को करने के बाद क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक बात सबको क्लियर करूँ, यहाँ पे पूरे सिलेबस में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि यू विल हैव टू यूज लीगल लैंग्वेज, कि हमने आपको लॉयर ही बनाना है। ICMA में कहीं भी लर्निंग आउट में ये देख लें, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको एक लीगल लैंग्वेज रिक्वायर है, आपका आउटकम है कि आपको लीगल लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ, टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, जो लॉफुल टर्मिनोलॉजीज है ना, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपने उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही पढ़ना है। जैसे प्रोस्पेक्टिस ही पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस कर लेंगे ये क्या चीज़ें होती है। लेकिन टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये है कि जो लॉ में जैसे लेट्स सपोज वो कह रहे हैं बेनिफिशियल ओनर, हमें पता होना चाहिए कि लॉ में बेनिफिशियल ओनर की क्या डेफिनेशन है। तो हमें टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा बच्चों कि हमें लीगल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, जैसे कि एक लीगल ड्राफ्ट बनता है। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे या क्वेश्चन बॉक्स में पूछे मुझसे, तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे लर्निंग आउटकम पे। सॉरी, लर्निंग आउटकम पे किसी का कोई क्वेश्चन या एम ऑफ दिस सिलेबस से किसी का कोई क्वेश्चन, या ये सिलेबस ज्वाइन करने से पहले किसी के दिमाग में कोई जो क्लैरिटी नहीं है कि यार ये सब्जेक्ट क्या है,
ज़रा वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, मकसद क्या है ये सब्जेक्ट पढ़ाने का? देखिए, ये लर्निंग आउटकम में ये सारा मकसद मैंने बयान कर दिया कि मकसद क्या है इसको पढ़ाने का। लॉ में सेक्शंस भी याद, देखें ये सारी चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता चले कि आपने लॉ के बारे में अभी तक क्या सुना हुआ है, फिर इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट लॉज जो हैं इनके ऊपर ग्रिप हो जाएगी। सब्जेक्ट में कमर्शियल लॉज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी बता देंगे। अभी तो व्हाट इज मेंट बाय सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन था वो ये है कि सर स्टडी कंप्लीट कंपनी लॉ। आगे पहले मैं जो पहला क्वेश्चन है उससे कंटिन्यू करूंगा कि लर्निंग आउटकम क्या है, इस सिलेबस को पढ़ाने का मकसद क्या है। तो ये इस मकसद जो है मैंने अभी जो है उनको उनके बारे में डिटेल में बताया कि इसको पढ़ाने का मकसद क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो सर बाय लॉ जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, जो कि कंपनी का एक सेक्रेटरी परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सर कमर्शियल लॉज क्या है और ये कॉर्पोरेट लॉ क्या है। तो कमर्शियल लॉज जो है इसमें डिफरेंट जो है हमारे लॉज हैं, जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो बेसिक लॉज हैं। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट के लिए जो लॉ है ना वो ये है जो हम डील करेंगे। और लास्ट पे जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो ये है कि सर क्या हमें सारा का सारा कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। सर कंपनी लॉज जो हैं जो आईसीएमए ने डिज़ाइन किए गए हैं कि कहाँ से कितना कितना पढ़ना है वो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा। पहले मैंने आपको बताया कि इस सिलेबस का एम क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि क्यों हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और फिर मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आईसीएमए ने जो हमारे लिए सिलेबस डिज़ाइन किया है उसमें कितनी परसेंटेज है और हमने कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया सेक्शंस का। जी बिल्कुल आपने सेक्शंस नहीं याद करने, अभी मैंने पीछे बताया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज़ रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है, हमने अंडरस्टैंड करना है उनको, अपने वर्ड्स में लिखना है। और वो कैसे लिखेंगे आपको ड्यूरिंग द सेशन आपको पता चलता रहेगा। मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि बच्चे इसको ऐसे ड्राफ्ट करना है, इसको ऐसे लिखना है, ये परवीन क्या कहती है, अच्छा इसको तुम अपनी लैंग्वेज में कैरी कर सकते हो, इसको कैसे कैरी करोगे, वो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट में पता चलेगा। तो देखें सिलेबस जो है, अब क्वेश्चन नहीं मैं लूँगा, मैं अपनी स्लाइड की तरफ आऊँगा तो आप भी जो है फोकस करें इसकी तरफ। सिलेबस बाय आईसीएमएपी, ये सिलेबस स्कीम है मेरे पास 2018 की। तो इसके मुताबिक जो मेजर पोर्शन है, पहले जो हमारा सब्जेक्ट है M6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, इसकी जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डील करूंगा कि इसमें जो पार्ट ए है उसकी वेटेज है 60%, जैसे आपको नजर आ रहा है पार्ट ए की वेटेज है 60%। देन पार्ट बी है उसकी वेटेज है 10%। देन पार्ट सी है इसकी वेटेज है 15%। एंड लास्ट पे मेरे पास है पार्ट डी और उसकी वेटेज है 15%। तो ये अगर टोटल वेटेज बनाई जाए तो ये हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि सर इसमें जो है आप बता दें कि सारे का सारा लॉज पढ़ना पड़ेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन अभी जो है तकरीबन 15 मिनट में चलेगी। हैंड रेज किया किसी ने, कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है। देखिए जो पार्ट 1 है उसकी एक्सप्लेनेशन, पार्ट 1 जो है उसका उसकी हेडिंग है द कंपनीज एक्ट।
कंपनीज एक्ट 2017 रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं और रेगुलेशंस पढ़नी है जो कि रिलेटेड होंगी कंपनीज एक्ट से। देखें, कंपनीज एक्ट 2017 में हमने 12275 सेक्शन पहले कवर करने हैं, इनको पढ़ना है, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। लेकिन जब ये सिलेबस मैंने खुद डिज़ाइन किया ना कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता हूँ, तो मैं सेक्शन 1 से 275 एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ाता। अगर हम इसको सीक्वेंस से पढ़ने शुरू कर देंगे तो हमारी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी जो कि रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको फ्लक्चुएट करूँगा इन 1 to 275 सेक्शंस के दरमियान, ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और हमें पता चले कि कंपनीज लॉ कह क्या रहा है हमसे। कुछ प्रोविजंस होंगी जो कि आगे वाली प्रोविजंस के साथ मिला के पढ़नी है, कुछ सेक्शन होंगे जो पीछे वाले सेक्शन से मिला के पढ़ने हैं। तो ये ब्यूटीफुली जो है हमने डिज़ाइन किया हुआ है और इंशाल्लाह ये आपको साथ साथ मिलता रहेगा। सेक्शन नंबर फिर उसके बाद 293 एंड 231 है। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 451 टू 453 है। ये देखिए कितने ज़्यादा सेक्शंस उन्होंने बोल दिए कि जी आपने ये सब पढ़ने हैं, और इनको पढ़ने के बाद भी जो ICMA की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इनके रेलेवेंट स्केड्यूल्स, टेबल, फॉर्म एंड जनरल रूल्स जो सेक्शन नंबर 506 टू 516 में गिवन है, ये भी आपने तैयार करने हैं। इलियास खान साहब ने हैंड रेज किया है। क्या सर इलियास खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कंपनीज एक्ट जो है ये कहाँ से मिलेगा? हमें बाजार से परचेज करनी है? सर आपने बाजार से परचेज नहीं करना, आपको ICMA की तरफ से स्लाइड्स मिलेंगी जो कि मैंने खुद जो है डेवलप की गई। ठीक है, मैंने लॉ को इंटरप्रेट किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्लाइड्स को यूज करना है, वो इंशाल्लाह सब कुछ कवर कर देंगी। डेली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डेली लेक्चर अटेंड करना, रिकॉर्डिंग्स लेना, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन आंसर करना, और उसके बाद जब लेक्चर एंड होगा तो मैं अपनी स्लाइड जो है ये हैंड ओवर कर दूंगा ICMA को, या अगर अगर हमें अलाउ हुआ कि हम अपना एक ग्रुप बना लें तो उस ग्रुप में जो है वो स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर इसमें ऐसा करें ना, एक बंदे को CR बना लें और व्हाट्सएप ग्रुप के बना ले, तो फिर उसमें सब चीज़ें शेयर कर लें सर। जी ये व्हाट्सएप ग्रुप एक बनेगा जो कैंपस की तरफ से लॉक किया गया कि एक बंदा CR बन जाए, बाकियों को ऐड कर ले। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जो है वो शेयर कर दूं कि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आपने कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड रखना है। इसमें ना तो कोई चांद मुबारक, ना तो कोई नया साल मुबारक, और ना कोई इररेलेवेंट पोस्ट आए। एथिकल इश्यूज जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से आप सब लोग प्रेजेंट है मेरे पास, इन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है, इसको प्योरली रखना है कि अपनी स्लाइड्स के लिए। एक ग्रुप आपको जो है वो ऐड कर दिया जाए ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है स्टूडेंट्स को उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, आप उसके एडमिन हैं। सर ठीक है, चलें ठीक है, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो बाकी आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले, फिर हमने आगे भी चलना है और फिर हमने जो है स्टार्टिंग भी लेनी है आज ही। जी अली रजा जल्दी से आप पूछें सर, क्या बात है? लिंक वहाँ कहाँ पे आएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अच्छा ये तो एडमन ही बताएंगे आपको। एडमन, अच्छा मैं बना दिया गया हूँ सर। ये ज़रा गाइड करें कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ आएगा। हेलो सर लिंक जो है वो इसकी जो है हम चेक करेंगे तो टॉप लाइन के ऊपर क्लिक कर लें। सर एडमिन की आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है। जी जी मैं सबको क्लियर आ रही है आवाज आपको? स्लो आ रही है आवाज़ आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। चले व्हाट्सएप ग्रुप जो है हम बना लेंगे यार। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा किसी का क्वेश्चन है तो वो बताए, इसको मैं कंटिन्यू करूं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, उसको कैसे कंटिन्यू करना है। काइंडली ऑफ करें अपना माइक। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक?
तो वो हैंड रेज करे, रेलेवेंट क्वेश्चन जो कि रेलेवेंट हो कि सर ये सिलेबस जो है सेक्शन नंबर आपने इतना बता दिया, अब इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है वो पूछे। जो अदर क्वेश्चंस है ना, सोशल क्वेश्चन है हमारे कि ये व्हाट्सएप कैसे होगा, ये स्लाइड कैसे मिलेगी, वो हम डील कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। साद अहमद, चलें ठीक है, होपफुली सबके हैंड्स जो हैं वो डाउन हो गए हैं। जी हबीब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे वालेकुम पूछना था, ये कंपनी सेक्स 2007 है, हमारे पार्ट ये है जो वेटेज है 60%। क्या हम कह जी सकते हैं कि कंपनी सेक्ट है वो 30% वेटेज रखती है? और नहीं 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 नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कंपनी एक्ट जो है 30% वेटेज है और बाकी जो है आप इसको ऐसे ही तकसीम कर लें। ये बिल्कुल नहीं, अच्छा उन्होंने सिर्फ सर, एक और गाइडलाइन प्रोवाइड क्वेश्चन है। करनी है। जी जी। ये सर सेक्शन 1 to 275 जो है, ये अगर मेन अगर लग रहा है तो इसको कवर करने में कितना ड्यूरेशन हमें लगेगा? इसको कवर करने में सर आपने सिर्फ याद करना है, कवर मैंने करवाना, ठीक है। ड्यूरेशन जो क्लासेस हमें अलाउड हैं इंशाल्लाह उसमें हमने सारे का सारा पोर्शन कवर करना है, आप बस तैयार हो जाएं कि इसको याद करना है। ठीक है सर। और सर ऑनलाइन क्लासेस की ड्यूरेशन मतलब कितने मंथ में हम कवर कर लें? ये एडमिन बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है सर। तो मैं चाहता हूं कि हम जो है ना अब आगे कंटिन्यू करें, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस आवर्स जो हैं रिक्वायर्ड कितने हैं कैंपस की तरफ से, और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, वो अदर रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन है कि अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है सिंपली मींस टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, इसके रिलेटेड रेगुलेशंस हैं। गाइडलाइन तो है, एक्ट में गाइडलाइन है, 2017 के एक्ट में गाइडलाइन है कि कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाया जाता है, उसमें सेक्शन है, लेकिन उसको मजीद जो है एक्सप्लेन किया गया कि कैसे आप एक कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से फॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, उसकी क्लैरिटी हमें होगी कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस में। इसके बाद सिक्योरिटीज एक्ट है हमारे पास, सिक्योरिटीज एक्ट में बताया जाएगा कि सिक्योरिटीज जो पब्लिकली अनाउंस होती हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, उनके बारे में कुछ प्रोविजंस हैं वो पढ़ेंगे। देन हमारे पास जो है लिस्टेड कंपनी, द लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस हैं 2019 की, इनको हमने पढ़ना है। और ये रेगुलेशन भी मैं आपको इनके साथ ही पढ़ाऊंगा कंपनीज एक्ट को, क्योंकि कोड ऑफ कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है ये गवर्नेंस से रिलेटेड है और कंपनीज एक्ट में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, तो ये मैं उसके साथ ही आपको कवर करवा दूंगा। तो ये भाई बनता है हमारे पास हमारा वेटेज 60%, और ये सारा का सारा सिलेबस 60% में हमने इंशाल्लाह कवर करना है और याद करना है। देन जो है स्पेशल कंपनीज, कंपनी लॉ इन जनरल है, सारी कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई होना है, लेकिन कुछ स्पेशल कंपनीज होती हैं जैसे जी बैंकिंग कंपनी, लैंडिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन एज वेल एज उसके साथ साथ उनके लिए कुछ स्पेशल रेगुलेशंस भी हैं, स्पेशल ऑर्डिनेंस भी हैं, स्पेशल लॉज भी हैं उनके ऊपर, उनको भी पढ़ना है। तो इनको कैटेगराइज किया आईसीएमए ने एज अ स्पेशल कंपनीज, उनमें मुदारबा कंपनीज है, मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस है, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, और उनके मुताबिक जो एक्ट बनते हैं वो हमने कवर करने हैं, ये आता है स्पेशल कंपनीज में। देन अदर लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू आवर सिलेबस जो हैं उसमें ये सारे के सारे गिनती स्टार्ट हो जाती है 7, 8, 9, 10, 11, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि हमने अपनी ड्यूटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है और कौन कौन से एथिक्स हैं, कोई ये आईसीएमए की तरफ से जो असाइन किए गए एथिक्स हैं हम वो पढ़ेंगे। तो ये हमारा 15% का भी पोर्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस इज सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, जो कि हम लॉ को पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस कि लॉ को पढ़ो और उसको इन प्रेजेंट इन रियल लाइफ अप्लाई करो,
जैसे ये देखें लॉ में पीछे हमने पढ़ा था कि ये लॉ पढ़ने से हमें पता चल जाएगा ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा, रिमूव कैसे होगा, ये वो जो भी है। तो ये देखें सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में आईसीएमए ने ये लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या फंक्शन पता चलने चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलनी चाहिए, सेक्रेटरी की क्या होती हैं, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कंडीशन, लीगल जो भी है। उसके बाद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट। इसके बाद मीटिंग्स कैसे होती हैं, उसमें क्या ड्यूटीज होंगी आपकी, उनके नोटिस कैसे बनेंगे, एजेंडा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी की सारी बच्चों आती है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में। और ये है हमारे पास वेटेज 15 नंबर। और इसके बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट होगा। ये है हमारे सिलेबस का अभी तक का एनालिसिस। इसके बाद स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जैसे कि अभी आपने ये पहले क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने ये एक्सप्लेन करना था कि आपने इस लॉ को कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स परचेज करनी है और कहाँ पे जाना है। तो उसकी गाइडलाइन इस स्लाइड पे मौजूद है। स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज। स्टडी मटेरियल में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो लेक्चर्स, डेली आप ऑनलाइन लेक्चर लें, रिकॉर्डिंग पे मत जाएं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जब आप जाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंड कंसर्न्स जो होंगे उनको कोई फीडबैक नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं उनको आंसर करने वाला होगा। ऑनलाइन पे रहेंगे, लॉ को पढ़ने के दरमियान, उसको समझने के दरमियान कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आई विल बी देयर, मैं उसको रिमूव करूँगा। उसके बाद इन वीडियो लेक्चर्स के फ़ौरन बाद जो भी हम मीडियम यूज़ करेंगे उस मीडियम के थ्रू आपको वीडियो लेक्चर्स की जो स्लाइड्स हैं, जो नोट्स हैं, वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। देन ये सब कुछ करने के बाद आपको साथ साथ पास्ट पेपर में जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का वो भी साथ साथ आपको गाइड किया जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये लॉ की प्रोविजन ऐसे है, इसको किस तरह आईसीएमएपी रिक्वायर कर रहा है, पास्ट पेपर में किस तरह पूछ रहा है और आपने कैसे जवाब देना है, ये भी आपको साथ साथ गाइड किया जाएगा। देन आपको जब ये सिलेबस पढ़ाएंगे तो साथ में मार्किंग स्कीम जो है आईसीएमएपी की, कि आपने क्वेश्चन किस अंदाज से लिखना है और इसके कितने मार्क्स बनते होते हैं, वो भी आपको गाइडलाइन मिलेंगी। तो जब ये सारे का सारा हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह जब हमारा सिलेबस कोई 70 to 80% क्लियर होगा तो मैं लाजमी जो हमारे एग्जामिनर कमेंट्स हैं, जो पेपर जो पास पेपर हो चुके हैं उनके ऊपर जो हमारा एग्जामिनर उसके जो कमेंट्स हैं कि ये पेपर कैसा था और बच्चों ने कैसा अटेम्प्ट किया और हमारी क्या जो रिक्वायरमेंट थी, ये सारे एग्जामिनर कमेंट्स में होते हैं। तो ये एग्जामिनर कमेंट्स जो है वो हम लाजमी पढ़ेंगे जब हमारा सिलेबस होगा 60 to 70%। और एंड पे टेस्ट सेशन वो लाजमी हम कंडक्ट करेंगे। तो जी यहाँ तक एक जो हैंड रेज है मियाँ अजीम का। जी मियाँ अजीम, आपको मैं अलाउ करता हूँ, आप बात करें। हेलो मियाँ अजीम। हेलो जी, अलियास खान साहब बात करना चाहते हैं। जी सर, ये जी जी मार्किंग स्कीम का आपने मेंशन किया था या वो छोड़ दिया आपने? जी, मार्किंग स्कीम मैंने कहा ये साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग स्कीम जो है हर जो सिलेबस है या क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कितने मार्क्स मिलते होते हैं। जब ये हम पास्ट पेपर को साथ साथ डील करेंगे ना तो मार्किंग स्कीम भी हम वहीं पे कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर किसी और का कोई क्वेश्चन? यू आर अलाउड टू टॉक। सर मेरा ये एक इशू आ रहा है, मैं स्क्रीन मिनिमाइज करता हूँ तो मेरे वहाँ पे आपकी शो हो रही है, नहीं तो मेरी स्क्रीन ब्लैक हो रही है पूरी। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। बाकियों को भी ये मसला है, एडमिन से पूछ लेते हैं। सर मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? ये तो शो हो रही है आपकी स्क्रीन। सर जब मैं मिनिमाइज वेबिनार करता हूँ मिनिमाइज में शो हो रही है, जब मैं स्क्रीन फुल करता हूँ मुझे शो नहीं हो रही। इसका मुझे काइंडली सोल्यूशन बता दें। ये आपकी सिस्टम सेटिंग्स का इशू है डियर, पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
अली रज़ा, आपका ये मसला है सिस्टम का, आप देखें ज़रा उसको। मैं उसको मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लूँ? जी आप कर लें ऐसे। चलिए ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस विद आईसीएमएपी एंड अदर प्रोफेशनल स्टडीज़, मैंने जहाँ भी ये लॉ पढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत आसान करके पढ़ाया और एट द एंड मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये जितना भी हमारा सिलेबस है, देखें आपके सामने एक पूरा बल्कि सिलेबस है, उसको मैं कंप्रेस करूंगा 30% पे। 30% एक ऐसा रेड हाईलाइटेड एरिया मैंने मार्क किया हुआ है कि इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा। इसको हमने पढ़ना है अच्छी तरह, इसको याद करना है, लिख लिख के याद करना है, क्योंकि ये 30% ऐसा एरिया है हमारे लॉज में जो हमारा सिलेबस है। ये देखिए कितना बल्कि सिलेबस है। इसमें 30% मैंने इस एरिया अपनी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मैंने इसको डिज़ाइन किया कि इस सारे के सारे में 30% कुछ ऐसा है। अब अभी ना पूछ लेना कि सर वो कैसा है 30% एरिया, तो ये ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको पता चलेगा। 30% जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसके बगैर लॉ का गुजारा ही नहीं हो सकता हमारा, हमारा पेपर ही नहीं पास हो सकता। ये 30% एरिया हमने अच्छी तरह याद करना है, इसको क्रैम करना है, इसको लिख लिख के याद करना है। बाकी का बचा 70%, तो यार ये 70% जो एरिया है ना, ये याद रख लें, ये है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। हमने लॉ को अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंडिंग से बच्चे बाज दफा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक बार सुन लिया तो काफी है। तो अंडरस्टैंडिंग का मसला ये है कि बच्चों कि हमने अंडरस्टैंडिंग का ये है कि हमने इसको पढ़ा और अपनी लैंग्वेज में कैरी कर लिया। जैसे कोई परवीन होगी, मैं नहीं आपको कहूँगा कि यार इसको ऐसे ही लिखो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आप उसको अच्छी तरह समझें, उसको नोट करें, उसको याद रखें, फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद जो है जब ये हम 30 और 70% करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर एग्जाम जो है अटेम्प्ट होगा। तो जी ये था, ये स्लाइड थी मेरे पास टोटल के जो हमारा पाथ है, हमने किस तरफ जाना है, आईसीएम में हमसे आवाज क्या थोड़ी आ रिक्वायर रही, कर रहा है। जी आवाज़ अब ठीक जी है सर? अब ठीक हो गई। कि आईसीएमपी हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है। ये वाली स्लाइड जो है मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, इसमें मेरा इंट्रोडक्शन था, इसमें एम क्या था इस सिलेबस का, आईसीएमपी क्या रिक्वायर कर रहा है हमसे वो है। लर्निंग आउटकम क्या है कि इसको पढ़ने के बाद हमारी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी होनी चाहिए। फिर मैंने आपके साथ सिलेबस को डीपली जो है स्टडी किया कि सिलेबस कितना है। फिर मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की कि स्टडी मटेरियल क्या होगा, और एंड पे मेरा एनालिसिस था। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव होने लगा हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बॉक्स में जो है कमेंट करे, या वो जो है बात कर ले। अच्छा, क्वेश्चन बॉक्स जो था वो मिनिमाइज था, ज़रा मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। सर वी हैव टू स्टडी कंप्लीट कंपनी लॉ, यस वी हैव टू। अच्छा ये मैंने जवाब दे दिया था कि जितना हमें पूछा गया है हमारे सिलेबस में है इंक्लूड, वो हमने करना है। तो होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आपका पेपर होगा उसके बारे में एक थोड़ी सी और गाइडलाइन है कि ये जो पेपर आपका होगा ऑनलाइन, इसमें एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। वो मॉडल पेपर जो है आईसीएमए की साइट पे गिवन है, तो ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कि ये पेपर किस तरह का आएगा। तो फिलहाल अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि उस पेपर का जो व्यू देखने की कि वो पेपर आता किस तरह है। हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर लें लॉ को, फिर जो है इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा कि इसका जो मॉडल पेपर है वो कैसे आएगा।
कॉर्पोरेट लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कॉर्पोरेट लॉ किसके लिए है। आज से कितने किस्म के बिजनेस हैं? एक मिनट जी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से बिजनेस कितनी इकसाम का है, डेफिनेटली ये आपने पहले पढ़ा है। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये रिक्वायर है कि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि क्यों हमने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है और किस एरिया के लिए हमने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी हो जाए कि कॉर्पोरेट लॉ जो है ये प्रोविजंस किसके लिए हैं। आई नीड 5 मिनट्स इफ यू लो। ठीक है, ज़रा 5 मिनट मैं ब्रेक लेता हूँ। एडमिन की तरफ से मैसेज है मुझे, तो 5 मिनट की मैं ब्रेक लेता हूँ और 5 मिनट के बाद इस स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी सर, आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसा है कि आप लोगों व्हाट्सएप से वाकिफ है थोड़ा, तो ऐसा कीजिएगा सब लोग जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल जो है वो इस टाइम ऑन कर लें, व्हाट्सएप ऑन कर लें। मैं क्यूआर कोड्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, जिसको आप अगर स्कैन करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटो ऐड हो जाएंगे। तो बी रेडी विद योर मोबाइल्स। और जब मोबाइल में आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो राइट साइड के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, आप उनको क्लिक करें और जो वेब है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके टॉप कॉर्नर के ऊपर जो है वो जिसका टॉप कॉर्नर है उस पर एक प्लस का निशान है, आप उसे क्लिक करें और इसके बाद आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं इसको आप स्कैन करें तो आप लोग जो है वो ग्रुप ऐड होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए ग्रुप के अंदर। ये कोशिश करें जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तमाम तर जब जूम पे जब आईसीएमए के अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपका नाम और ईमेल एड्रेस पूछा जाता है, तो अपना नाम प्रॉपर एंटर करें और नाम के साथ आपका जो प्रोविजनल नंबर या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मेंशन करें। जो बच्चा विदाउट नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको जो है वो डिसमिस किया जा सकता है क्लास में से। तो कोशिश करें अपने प्रॉपर नेम के साथ आए और साथ साथ जो है अपना प्रॉपर उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मेंशन करें। डियर ग्रुप के अंदर मेंशन नहीं करना रजिस्ट्रेशन नंबर। एक स्टूडेंट है साद अहमद, उन्होंने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रुप में मेंशन किया हुआ है। डियर ग्रुप में नहीं, जब आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं जूम को, ये भी अपना जो जूम की बात है, आप जूम पे जो है वो आगे होस्टिंग सारी जूम पे होती है, लेकिन जब आप आईसीएमए के पोर्टल में ज्वाइन करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं उसके बाद लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपका नाम पूछा जाता है और ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। वहां से आप इसको चेंज किया जाता है, आपका नाम भी चेंज हो जाएगा और आगे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्पेस देके आप लिख दीजिएगा नाम के जगह पे।
होप्सो के सबने जो है वो इस स्क्रीन को जो है वो देख लिया है और ऐड होने शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मध्यम आ रही है आवाज़ और इसमें वो है शोर भी है। ये अब ऐड कैसे करना है और कहाँ से करना है? व्हाट्सएप के अंदर जाके मुझे वो 3 डॉट्स तक समझ आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई समझ। ये ऐसा है जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपका जो है वो राइट साइड के टॉप के ऊपर जो है वो 3 डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। आप उसे क्लिक करेंगे, वहां पे व्हाट्सएप वेब, ठीक है। और जी टॉप कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक प्लस का जो है वो एक निशान है, आप उसे क्लिक करें और उसके बाद इस कोड को स्कैन करें। मैं उसके कोड जो है दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया तो काइंडली इसको ज्वाइन करें। फोर्टी सिक्स पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किया है और क्लास की अटेंडेंस इस टाइम मोर देन 100 है। व्हाट्सएप पे किस तरह से ज्वाइन करना है? ये टॉप राइट के 3 बटन हैं। आप व्हाट्सएप ऑन करें, व्हाट्सएप ऑन करने के बाद टॉप राइट के ऊपर एक सर्च का बटन होगा और एक 3 डॉट्स बने होंगे। जी आप 3 डॉट्स को क्लिक करें, जी उस पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब को जब आप क्लिक करेंगे तो उस पे स्कैनिंग के लिए आ जाएगा। तो आपने ये कोड आपके सामने आ रहा है, आप इसको जो है वो स्कैन करें और उसके बाद आप इस ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो स्कैन नहीं हो रहा, ये जो स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है, मैंने इसी को स्कैन कर रहा हूँ। ट्राई करने दोबारा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 52 स्टूडेंट्स आ चुके हैं अब तक। स्टूडेंट्स जल्दी ऐड करें अपने आप को। सर देखते हैं, मैं प्रोसीजर दोबारा बता देता हूँ। अपना आप व्हाट्सएप ऑन करें, राइट ऑप्शन उसमें है
3 डॉट्स हैं, आप उन्हें क्लिक करें। उसके बाद व्हाट्सएप है, उसके बाद या तो स्कैनिंग खुद स्टार्ट हो जाएगी या फिर राइट साइड पे एक प्लस का निशान होगा, और जो स्कैनिंग है, आप जो स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है क्यूआर कोड है ये, आप इसको स्कैन करें और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटो ऐड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं। ये स्कैन नहीं हो रहा है मुझसे मेरे स्क्रीन के ऊपर से। अगर आप इनवाइट कर दें मुझे तो बेहतर होगा। जिन स्टूडेंट्स का इशू होगा उनको मैं अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का कोई इशू आ रहा है वो मेरा मोबाइल नंबर भी इशू जो है नोट कर सकते हैं फॉर एनी इशू 0346 4819 424। मेरा नाम है राना सोहेल इकबाल। मैं रिपीट कर देता हूँ 0346 4819 424। या इसकी पिक्चर ले लें, ये चेंज नहीं होगा फिलहाल जब तक सब ऐड हो नहीं जाते। I ask sir to please continue the class. This is all from my side. सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, थैंक यू। जी सर, काइंडली सर की स्क्रीन चेक कीजिएगा सर। तो डियर स्टूडेंट, हियर इज द नंबर। ये आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी सर, ये सर का नंबर है। सर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जिनका वहाँ से ज्वाइन नहीं हुआ, सर को इस नंबर पे मैसेज करें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो एक बात जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की, दिस इज ऑफिशियल ग्रुप फ्रॉम ICMAP। यहाँ पे कोई भी हैप्पी न्यू ईयर या इस तरह के मैसेजेस नहीं करेगा। अगर किसी से गलती से भी मैसेज होता है तो वो इस ग्रुप से एक्सपेल हो जाएगा। तो दिस इज़ टोटली अप टू यू। और क्योंकि सारी असाइनमेंट और जितने भी नोट्स हैं ICMA की तरफ से वो आपको इस ग्रुप में आने हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के लिहाज से जो बिजनेस को ओन करते हैं उसके लिहाज से जो मेजर बिजनेस की कैटेगरीज हैं, देयर आर 3 कैटेगरीज: द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। देखें, ये जो टाइप्स है मैंने पहले भी बताया, आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, एक मिनट सर, मेरी आवाज क्लियर है? मैं कंटिन्यू करूं? हेलो, क्लियर है आपकी आवाज? चलो ठीक है। अच्छा, ये जो टाइप्स है ना बच्चों, आपने ना पहले भी पढ़ी हुई हैं, इनको याद नहीं करना। हाँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, और क्यों एक कंपनी बनती है। कंपनी जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनकी जो है क्या क्वालिटीज़ हैं कंपनी की। कंपनी जो है वो लीगल एंटिटी है, तो ये सारी चीज़ बातें आपने पढ़ी हैं। मैं जस्ट एक ओवरव्यू देने लगा हूँ यहाँ पे, और ये हमारे जो सिलेबस में एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, हम सबको पता है, एक ऐसा बिजनेस है जिसको ओन करता है सिंगल पर्सन।
उसको स्टार्ट भी वही करता है, मैनेज भी वही करता है, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर आपको इसी फॉर्म के बिजनेस नज़र आएंगे। ऑलमोस्ट एक रिसर्च थी कि पाकिस्तान में अप्रोक्स 75 टू अबव जो हैं, अप टू 75% जो है वो ज़्यादातर जो हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप हैं। तो ये बहरहाल एक स्टडी है। तो उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप के जो एडवांटेजेस हैं वो है इजी टू स्टार्टअप, एबल टू मेक क्विक डिसीजन, कीप ऑल प्रॉफिट्स। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है जी? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। जो ओनर है और जो उसका बिजनेस है वो बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड होते हैं। अगर कोई लीगल लाइबिलिटी आ गई या कोई ऐसी लाइबिलिटी आ गई जो कि बिजनेस के ऊपर है, कोई फाइन है या कोई लोन की अमाउंट है, तो बिजनेस तो जाएगा ही, साथ साथ इसके साथ साथ जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट्स और ओनर की जो पर्सनल लाइबिलिटी है। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस सेटअप, कि इसमें सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं उसको पर्सनली अदा करनी होगी, चाहे वो बिजनेस की क्यों ना हो पेमेंट्स, वो पर्सनली लायबल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट फाइनेंसिंग, बैंक से और क्रेडिट रेजिंग में इनको ज़्यादा जो है फेस करना पड़ता है, हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती है। और ये बिजनेस ख़त्म हो जाता है मोस्टली जब ओनर डाई हो जाता है। तो ये जो है नोट करने वाली बातें हैं जिनकी वजह से कंपनी का जो वजूद आता है। एक तो ये आप लोगों ने नोट करना है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और जब ओनर जो है डाई हो गया, ओनर मर गया, तो बिजनेस वाइंड अप हो गया। ठीक है, जो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे वही कंपनी के मेजर एडवांटेजेस में चले जाएंगे। तो ये कंक्लूजन ये हुई कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस सेटअप है जो इजीली रन हो सकता है, कोई भी चला सकता है उसको, सारे का सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर यही सेटअप्स हैं, लेकिन इसके मेजर डिसएडवांटेजेस ये हैं, आपको पर्सनली आप लायबल हैं बिजनेस पेमेंट्स के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, ये लिमिट नहीं है इसकी। ये जितनी लाइबिलिटी होगी आपको अदा करना पड़ेगी। उसके बाद इसको फंड रेजिंग में मसला होता है और ये बिजनेस ख़त्म हो जाता है जब ओनर जो है एक्सपायर होता है। दिस इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप, एक और बिजनेस सेटअप जो पाकिस्तान में ज़्यादातर देखने को मिलता है वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। और पार्टनरशिप के ऊपर तो पूरा एक पार्टनरशिप एक्ट मौजूद है, 1932 का पार्टनरशिप एक्ट मौजूद है। उसमें पार्टनरशिप को वेल डिफाइंड किया गया है। और ये जब पार्टनरशिप की जाती है इसमें एक पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती है। ये भी एक किस्म की टाइप ऑफ बिजनेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के लिहाज से आप किसी भी बिजनेस को, वो बिजनेस चाहे कुछ भी हो, होलसेल हो, रिटेल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के लिहाज से पार्टनरशिप का भी एक बिजनेस सेटअप होता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में यही कि जब भी दो तीन लोगों का दिल चाहता है आपस में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, इजी टू स्टार्ट है, इजियर टू ऑब्टेन मनी। इनके पास बनिस्बत जो है सोल प्रोप्राइटर, इसके पास पैसा जो फंड रेजिंग है वो बनिस्बत उसके इजी होती है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है वो दो तीन लोगों की तरफ से मिल जाता है। फिर ये बाय लॉ रजिस्टर हो जाते हैं तो बैंक इनको लोन भी दे देते हैं। तो पार्टनर्स जो होते हैं, फिर इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो दे मे हैव डिफरेंट स्किल्स और टैलेंट्स टू रन दैट बिजनेस। मेजर डिसएडवांटेज जो हमने पीछे भी नोट किया और यहाँ भी नोट करें कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इन केस अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे आ गई, कोई लोन की अमाउंट ड्यू है, कोई लीगल पेनल्टी है, या कोई एनी पेमेंट है जो कि बिजनेस के ऊपर ड्यू है, जो बिजनेस के ऊपर ड्यू है उसकी लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। अगर बिजनेस ने वो पेमेंट ना की, उसकी लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी सारी की सारी पार्टनर्स के ऊपर।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी आप इसको कह सकते हैं कि इनकी पर्सनल लाइबिलिटी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद पार्टनरशिप में एक और मेजर बैकड्रॉ हमें नज़र आता है कि पार्टनर्स जो होते हैं, अगर किसी एक पार्टनर ने भी कोई मिस्टेक की, सारे पार्टनर्स उस मिस्टेक का हर्जाना जो है वो अदा करेंगे। कि सारे के सारे पार्टनर इक्वली सेवरली लायबल हैं फॉर एनी मिसकंडक्ट, फॉर एनी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो उसके बाद ये बताया जी इनकी डिसीजन मेकिंग जो पीछे क्विक थी, यहाँ थोड़ी डिसीजन मेकिंग में हिंड्रेंस है, आपस में इनमें कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं। तो मेन पॉइंट जो नोट करने वाले हैं इस बिजनेस सेटअप में वो ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क। लास्ट जो बिजनेस सेटअप आपको नजर आएगा पाकिस्तान में है वो है कंपनीज। देखिए कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पीछे पार्टनरशिप हमने पढ़ा ना, इसके लिए एक एक्ट मौजूद है जो इसको रन कर रहा है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके तहत पार्टनरशिप बनती हैं। ठीक है, इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जो कंपनीज हैं पाकिस्तान में उनको मैनेज या रेगुलेट किया जाता है किसी एक्ट के थ्रू। उनकी मैनेजमेंट को रेगुलेट किया जाता है, उनके अफेयर्स को रेगुलेट किया जाता है। उस एक्ट का नाम है, पहले तो कोई नाम थे इसके, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इससे पहले भी एक्ट मौजूद थे, फिर उसके बाद अब ये कंपनीज एक्ट जो 2012 का आया, फिर उसके बाद अमेंड हुआ और फिर ये फाइनल जो आपके पास है नई अमेंडमेंट, ये है कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2017। एक बिजनेस सेटअप जो पाकिस्तान में नजर आता है वो है कंपनीज हैं। कंपनीज के लिए रिक्वायर है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं फ्रॉम कंपनीज एक्ट, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं कंपनीज एक्ट 2017 के तहत फ्रॉम SECP, और SECP जो है इनको रेगुलेट करता है। कंपनीज जो होती हैं रजिस्टर्ड होती हैं SECP से, और ये ऑपरेट होती हैं सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, जो इनको ओन कर रहे होते हैं। फिलहाल अभी आपने यही वर्ड याद करना है, जो इनको ओन कर रहे होते हैं। आगे जैसे जैसे हम कंपनी एक्ट को पढ़ेंगे ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी शेयर होल्डर क्या है या मेंबर क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी डेफिनेशन जैसे कि आप अपनी पिछली किताबों में पढ़ते आए हैं, मैं अभी वो पढ़ा रहा हूँ कि इनके ओनर। तो कंपनीज रजिस्टर को रिक्वायर है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाती है SECP से, फिर ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कैन बी स्यूड और दिस कैन स्यू। तो ये जो कंपनी है किसी के ऊपर केस भी कर सकती है या इसके ऊपर भी कोई केस आ सकता है लीगल। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, तो उसी को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये ऑपरेट होती हैं अदर देन ओनर्स। तो ओनर जो है मस्ट गेट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो हमने रिक्वायर करना होता है SECP से। और कंपनी जो है इनका एक BODs होते हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये क्या टर्म्स हैं ये हम आगे जब हमारा सिलेबस चलेगा हमें वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे अभी मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। फिलहाल अभी आप ये याद कर लें कि इसकी कुछ मैनेजमेंट होती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आपने पिछली अपनी किताबों में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बाय लॉ हम चलेंगे। लॉ जो हमें कहेगा हम उनको ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। तो कंपनी के एडवांटेजेस में ये देखें, जो पीछे हमने बैकड्रॉज पढ़े थे, तो कंपनी के एडवांटेजेस में है लिमिटेड लायबिलिटी। हालांकि कंपनी जो है अनलिमिटेड भी होती हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी हम कल करेंगे, उसमें मजीद क्लैरिटी आएगी कि कंपनी की कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं। फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर, ओनरशिप के लिहाज से बिजनेस के स्ट्रक्चर कितने होते हैं। तो एडवांटेजेस में देखें लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनीज की। ओनर्स जो होते हैं इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया होता है और इनकी जो लायबिलिटी होती है रिस्ट्रिक्टेड टू सम इन्वेस्टमेंट या रिस्ट्रिक्टेड टू सम गारंटी। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही नोट करेंगे आप, गारंटी या इन्वेस्टमेंट। टाइप्स में आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। इसके लिए कंपनी के लिए इजी टू रेज फंड्स एंड मनी होता है। बिजनेस कंटिन्यू रहता है, अगर कोई भी ओनर मर जाए तो उसके बाद बिजनेस जो है कंटिन्यू
रहता है, ठीक है। इसको हम बाय लॉ भी पढ़ेंगे, ये बिजनेस कैसे कंटिन्यू रहता है। उसके बाद कंपनीज जो हैं इनका मेजर जो है एडवांटेज ये है, दीज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड, और इनके पास काफ़ी जो है वेल इक्विपमेंट्स और स्टाफ होता है। डिसएडवांटेजेस जो कि एक पर्सन को नज़र आता है वो है जी कंपनी की डबल टैक्सेशन है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी भी टैक्स पे करती है, एज वेल एज आपको जो शेयर आएगा, कंपनी से शेयर आएगा, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। कंपनी में एक और डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि कंपनी का इम्पैक्ट पब्लिक पे ज़्यादा है, तो एससीसीपी इसको रेगुलेट कर रहा है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं। हालांकि आप देखें कि बिल्कुल जो आपका जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके ऊपर एज सच कोई रेगुलेशन नहीं, आप उसको फ्रीली रन कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में जो कंपनीज एक्ट, पूरा एक कंपनी एक्ट बन गया है, इसको रेगुलेट कर रहा है, और डिफरेंट फॉर्म्स एंड सबमिशन हमने करनी होती है। कंपनी सेटअप डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली होता है, कम्प्लेक्स बिजनेस रन होता है, और ये सारी बातें आप लोग बच्चों पढ़ चुके हो। मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद था कि हमने जो एक्ट स्टार्ट करना है ना, हमने क्यों स्टार्ट करना है, हमने इस बिजनेस सेटअप को पढ़ने के लिए, इस बिजनेस सेटअप से रिलेटेड हमने एक्ट स्टार्ट करना है। इस एक्ट में कभी भी आप नहीं देखोगे कि सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कोई प्रोविजन आ रही है, कभी भी आप नहीं देखोगे कि पार्टनरशिप के ऊपर कोई प्रोविजन आ रही है। जो भी प्रोविजंस होंगी इस बिजनेस सेटअप से रिलेटेड होंगी, और ये बिजनेस सेटअप मैंने 3 किस्म के आपको पढ़ाए हैं। ये बिजनेस सेटअप 3 किस्म के हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के लिहाज से पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप जो हैं मेजर, उनको तकसीम किया जाए तो 3 किस्म के बनते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप, देन मैंने आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बताया, कंपनीज, ठीक है। तो समरी ये है याद करने वाली कि हम जो कंपनी लॉ या जो हमारा सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है इसको टारगेट करने के लिए, और हमने इस काबिल होना है कि हम कंपनीज की जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस है उनको परफॉर्म कर सके, और हमें इसकी इन डेप्थ नॉलेज हो, ताकि जब हम इंशाल्लाह क्वालिफाई हों तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में compete कर सकें। हमें पता हो कि कंपनी के BODs की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कंपनी कैसे रन हो रही है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, वो बच्चा बात करेगा। यू आर अलाउड टू टॉक। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है वो बात करें, हैंड रेज कर रहे हैं। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एडमन से कि वो जो है ना बच्चों को अलाउ करें, वो बात कर सके मुझसे। हेलो, हेलो, किसी, जी जी सर आवाज आ रही है। हेलो, उनके पास राइट क्लिक करेंगे तो उनकी तरफ अपना क्लासरूम के क्लिक करेंगे तो आस्क टू जो है वो लिखा हुआ है, अनम्यूट जो है आप वो करते जाए, और जिन्होंने बात करनी है तो वो रीसेंड कर लें, तो उस तरह बात हो जाएगी आपके हिसाब से। 1 मिनट सर, ठीक है। ये शहजाद अकील, जी शहजाद आपको अलाउ किया मैंने। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर ये क्वेश्चन था कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, तो इसमें क्या मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस हिसाब से आएंगे, क्योंकि पहले तो ये रिटन एग्जाम होता था तो उस हिसाब से आते थे, तो आप काइंडली इस पे गाइड कर देंगे। हाँ जी, मैं मेरे पास एक स्लाइड है वो मैं शेयर कर देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी आगे नेक्स्ट नेक्स्ट अताउल्ला, जी अताउल्ला। अताउल्ला मैंने आपको अलाउ किया है, आप बोल सकते हैं।
देखिए मीटिंग को जो बच्चा ज्वाइन करेगा बाय नेम या अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ज्वाइन करेगा। अब ये नोकिया 2.2 है, इसने हैंड रेज किया, इसको अलाउ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अता सर बस सही थे उस वक्त में सर हैंड रेज किया था जब मेरा बार कोड स्कैन नहीं हो रहा था। चलें ठीक है सर। ओके अब ओके क्लियर है ओके सर। ओके ओके ओके। तो नोकिया 2 और 2 को जो है ना मैं स्किप करूंगा जब तक ये बच्चा अपने नाम से नहीं आएगा। तो उसके बाद नजम जी, नजम बोले। हेलो, आवाज आ रही है नजम? हेलो जी जी वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि ये जो आप कंपनी एक्ट बता रहे हैं 2017, जी ये सारा कॉर्पोरेट लॉ का जो सेक्शन सारे हैं ये उसी के अकॉर्डिंग है? क्योंकि मैंने देखिए प्रीवियस एक बुक पढ़ी हमने जी ठहरे एक मिनट। वर्ड है एक कॉर्पोरेट लॉ और एक है कंपनी लॉ। कॉर्पोरेट का वर्ड जो है वो बड़ा है, वो उसकी जो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। जब मैं कंपनी एक्ट स्टार्ट करूंगा ना उसमें वर्ड आएगा कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे ना तो मैं एक्ट स्टार्ट करूंगा, उसमें वर्ड आएगा कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। उस कॉर्पोरेट बॉडी में ना वो हमें बताएगा कि अच्छा जी कंपनी को भी कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं, फॉरेन कंपनी है उसको भी कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं। दो तीन अकसाम है। तो कॉर्पोरेट लॉ जो है ये सारी की सारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे जो पाकिस्तान पे हैं अप्लाई हो रहा है, लेकिन कंपनी लॉ जो है हर उस कंपनी पे अप्लाई हो रहा है जो कि कंपनी एक्ट से रजिस्ट्रेशन उसकी लाजमी है। और ये कल इंशाल्लाह मैं क्लियर करवाऊंगा कि कॉर्पोरेट लॉ में क्या फ़र्क है और कंपनी लॉ में क्या फ़र्क है, क्यों कंपनी लॉ को, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन था। ये कल इंशाल्लाह कल जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे ना फिर मैं टाइप कंक्लूड करने के बाद आपको बताऊंगा अच्छा जी कंपनी लॉ क्या होता है, व्हाट इज कंपनी लॉ, क्यों कंपनी लॉ कहा जाता है। अच्छा फिर कंपनी लॉ में बाज दफा कॉर्पोरेट लॉ भी बोलते हैं। ये कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ क्या दोनों बराबर हैं? यहाँ ये वर्ड की हेर फेर है, इंग्लिश के वर्ड हैं जी, कंपनी को कॉर्पोरेट बोल दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कल इंशाल्लाह आपका नाम लेके मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ में फ़र्क है। ये इस टाइम में क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि यार अभी मैंने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ानी है। वो पढ़ाने के बाद मैं फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा व्हाट इज द कंपनी लॉ एंड व्हाट इज द कॉर्पोरेट लॉज। ओके शुक्रिया जी। फरहान को अलाउ किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि आपने जो जैसा फरमाया कि कंपनी लॉ हम पढ़ेंगे और ये कंपनी से रिलेटेड है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं है, तो पाकिस्तान में जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को गवर्न कर रहे हैं रूल्स, वो क्या हमारे इस सिलेबस में है? अगर नहीं है तो वो कैसे, हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? सर वो हमारा जो ICM में भी है ना बिल्कुल वेल डिफाइंड जो है हमारा कैरियर ये डेवलप करते हैं। हमारे पहले एक स्टेज आती है कमर्शियल लॉज की, आई थिंक सो O6 है सब्जेक्ट का नाम, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। तो उस सब्जेक्ट में ये सारी बातें कवर होती हैं कि अदर देन कंपनी जो बिजनेस सेटअप रन हो रहे हैं उनको भी कोई लॉ जो है रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये जो लॉज है ना ये उस स्टेज में कवर होते हैं, ये स्टेज 2 है आई थिंक सो, ठीक है। तो ये वहाँ पे है। तो इसका मतलब है जिन लोगों ने एग्जाम्पशन ली है वो उनको चाहिए कि उसको भी एक दफा देख लें फिर। देखें वो लॉज जो हैं आपको एग्जाम्पशन तब मिली है ना आपने M.Com किया है। तो देखें बिजनेस लॉ आप B.Com में पढ़ के आए हैं, उस बिजनेस लॉ में कहीं आपने कंपनी का वर्ड पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा। B.Com में आपने बिजनेस लॉ पढ़ा, उसमें आपने कंपनी का वर्ड नहीं पढ़ा। तो ICMA ने अज्यूम किया कि ये जो बच्चा M.Com के थ्रू आ रहा है इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉज की, राइट सर। जी 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 राइट राइट ठीक है। इसलिए डायरेक्ट
आपको प्रमोट इस जगह पे कर दिया, ना कि उस जगह पे लेके जाएं आपको जहां पे आपने वो पहली चीजें पढ़ी हैं दोबारा अगेन वहीं से शुरू हो जाएं। जी बेटर सर, आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जी। रिजवान अली। रिजवान अली। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे एक दो क्वेश्चन है। एक ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इंटरप्राइजेज में क्या डिफरेंस होता है, अच्छा, ये कल की बात। और दूसरा सर, ठीक है सर, और देखो सर मैंने इसके लिए टाइप्स ऑफ, इन्वेस्टमेंट मैंने हमें। अभी 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 मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने नहीं पढ़ाया, ना मैं आपको कंपनी लॉ की तरफ लेके गया हूँ, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं रिस्पॉन्स करूंगा, इसको कल के लिए रखें, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनी यार हमने कल स्टार्ट करना है, फिर वहां पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, फिर ये क्वेश्चन पूछना तुम। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कहने लगे थे? और सर एक इन्वेस्टमेंट का पूछना था कि प्राइवेट कंपनी जो हम कंपनी होती है हमारी, उसके लिए हम जी इन्वेस्टमेंट कम से कम कितनी हमें जरूरत, ऑथोराइज अच्छा, कैपिटल की। फिलहाल तो देखो, फिलहाल तो मैंने अज्यूम ये किया, मेरे पास जितने भी बच्चे आए हैं उसको उनको पता ही नहीं कंपनी क्या है, ठीक है। जी तो सर। ये सारी की सारी बातें जो है कल से है, अभी मैंने यहाँ पे छेड़ लिया ना कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबके मजीद क्वेश्चन आने शुरू हो जाने। पहले मुझे पढ़ाने दो, फिर ये पूछ लेना सर ये प्राइवेट क्या है, ये कॉर्पोरेशन क्या है, ये लिमिटेड क्या है, ये कॉर्पोरेट क्या है, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सुफियान। सुफियान। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था पास पेपर्स के हिसाब से हम चलेंगे, तो पूछना ये था कि पहले तो रिटन पेपर होते थे, पास जी पेपर्स जी। होंगे उस हिसाब से होंगे, तो हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे इस एग्जाम्स में पास ऑनलाइन? पेपर का मतलब ये कि पास पेपर में ऑनलाइन भी तो पास हो चुका ना एक। जी सर, वो तो एक हुआ ना हमारे लिए, उस तरीके से तो गाइड नहीं करेगा जैसे हम 4-5 साल के सॉल्व करते थे, या लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग तो वही रहेगी पैटर्न के ना। थ्रू। देखें आईसीएमए ने जो पास ऑनलाइन भी जो पेपर लिया है उसका भी क्राइटेरिया उससे मिलता जुलता है, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें वहाँ से भी मिल जाएगी। तो अभी जो है ठीक है आपका ये क्वेश्चन था कि हमें पेपर कैसा आएगा, तो वो स्क्रीन भी मैंने डाउनलोड कर ली है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि ये भाई दिस इज द ठीक पेपर है पैटर्न, ठीक है। ठीक है सर, एहतशाम ओके शफीक। ओके। एहतशाम शफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, ये जो आप स्लाइड से आज पढ़ा रहे हैं ये हमें मिल जाएंगे या अभी जी पढ़ने जी के लिए? डेफिनेटली, इसीलिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। दानियाल। शहजाद अतीक। ये होगी बात शहजाद अतीक की। ये तो हमारा बढ़ गया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शहजाद अकील बात कर रहा हूँ। जी जी शहजाद भाई। सर क्वेश्चन ये था कि सर जो ये मटेरियल है, तो सर जो आप डेली का डेली आप सर देंगे, ये डेली सेंड करेंगे कि सर अगली नेक्स्ट क्लास का भी आप दे देंगे साथ मटेरियल? डेली जो मैं लेक्चर कवर करूंगा ना उस वो डेली आपको मिलेगा, डेली फीड आपको मिलेगी। सही। तो सर अगर ये मटेरियल अगर आप नेक्स्ट डे के लेक्चर का अगर आप एडवांस में दे देते तो सर उसमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती। नेक्स्ट एडवांस में दे दूं तो हो सकता है, कोई जी सर। मसला नहीं, लेकिन उसमें नेक्स्ट एडवांस का ये होगा ना कि कुछ बातें आप पढ़ के परेशान हो जाएंगे जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ एक लेवल ऐसा आएगा मैं खुद दे दिया करूंगा कि ये लो क्या नाम है आपका शहजाद? जी सर। हाँ एक लेवल एक ऐसा आ जाएगा इंशाल्लाह कि जब मैं जी सर। एडवांस मटेरियल तो क्या पूरा एक एक्ट शेयर करूंगा और मैं बोलूंगा पढ़ के आना मेरे पास, और आप इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू।
नेहा को अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। सर जी जी मुझे ये वालेकुम पूछना अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि हम जैसे ईएम और एमआईएस वगैरह पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट राइटर की बुक से अपने नोट्स बनाते थे, क्योंकि इसमें भी सब अंडरस्टैंडिंग करनी है और आपने बोला अपनी ओन वर्डिंग में काम करना है, तो ये आपकी स्लाइड्स इनफ जी होंगी या हमें अभी भी दूसरे मटेरियल पे मतलब वो देखना पड़ेगा अपने आगे की प्रोग्रेस से जी रिलेटेड? देखें मेन जो हमारा सोर्स है ना वो है, अगर हमने कंपनी एक्ट पढ़ना है ना तो मेन सोर्स है हमारा कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, हमने इसको पढ़ना है। अब हर राइटर की अपनी एक्सप्लेनेशन मौजूद है इसके ऊपर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ही चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मार्केट में बे इंतहा बुक्स मौजूद हैं। अंडरस्टैंडिंग लेनी है आप अगर चाहती हैं कि मुझे मज़ीद जो है मेरा इससे गुजारा नहीं हो रहा, मैं मज़ीद है इसको अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, तो हमने तो आपको आईसीएमए की तरफ से हम मुझे जो सिलेबस दिया गया उसमें बताया गया कि बच्चों को कंपनीज एक्ट इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, इसको बिल्कुल जो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस ये बता दो। अच्छा ठीक है, इसकी सर एक और बात, एक्सप्लेनेशन जो है हर जगह मौजूद है। जी जी मैं ये पूछ रही थी, हमने ग्रेजुएशन में जो बिजनेस लॉ पढ़ी थी उसका जो पेपर दिया था, अभी आपने जितना इंट्रोडक्शन दिया कमोबेश उसी में से ही है, तो आप तो ये जी पढ़ाते जी रहते हैं तो हमें उसमें से भी हेल्प लेनी चाहिए, अपना उसको रिपीट करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं क्योंकि बिल्कुल अभी नहीं आप ये बिल्कुल नहीं, प्राइवेट और मैंने अभी जो वो इसलिए रिवाइज करवाया कि मैंने कहा कि ऑन गोइंग जो लेक्चर्स होंगे ना, कोई बच्चा मुझे ये ना कह दे कि सर फलानी जगह तो एक जो दुकानदार है उसने तो रिटर्न नहीं जमा करवाई, या उसने जो जी वो जी उसका तो शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जी जी, क्वेश्चंस की अवॉइडेंस के लिए, क्योंकि मेरे तो पास आप बेसिक से माशाल्लाह लेके 100 चल से रहे हैं। अबव लोग हैं। हाँ जी, मैं ऐसे क्वेश्चन की अवॉइडेंस के लिए मैंने आपको फ़र्क बताया कि सोल प्रोप्राइटर हमारा कंसर्न नहीं है, पार्टनरशिप हमारा कंसर्न नहीं है। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है वो आपने पहले भी पढ़ा, मैंने भी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। फिर पार्टनरशिप क्या है, कैसे होती है, वो सेटअप मैंने डिफाइन कर दिया। हाँ, जिससे हमारा ताल्लुक है, जो हमने आगे लेके चलना है, वो है कंपनीज। ठीक है, ओके और सर, हम थैंक यू। हमारा यही टारगेट रहेगा थ्रू आउट द सिलेबस। थैंक यू सर। जी, फातिहा का माइक मैंने ओपन किया है। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी। जी सर, मैंने पूछना था कि जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं उसके कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं? अगर हैं तो वो कौन सी साइट या कहाँ से मिलेंगे हमें? ये इंशाल्लाह आपको एडमन बताएंगे। ठीक है, अगर एडमन, मैं अभी नहीं चाह रहा कि एडमन जो है हमें इंटरप्ट करें, बाकियों के क्वेश्चन जो हैं वो मैं ले लूँ। इंशाल्लाह लाजमी आपको ये जो एडमन जो हैं ये बताएंगे कि आपका क्या लॉगिन है और कहाँ से आपको रिकॉर्डेड जो है वो आप रिट्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई? ओके, ठीक है, बस सर ये पूछना था। हैदर नकवी साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक ही रिक्वेस्ट है कि कैन आई get the number of the students registered for this course because I think Number of it's simply a students. waste of time. मतलब not at the your part, लेकिन distortion और waste of time काफी ज्यादा। Distortion or waste of time. क्योंकि as far as your efforts are concerned, that is remarkable. लेकिन I would recommend कि जी as a student, as a customer of the institute, कि अगर लाइव सेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि कम है तो लाहौर स्टेशन पे जोन सा है अगर क्लासेस कंडक्ट करवा लें। और एक सेकंड जोन सा है वो एज यू सेड कि जी नेम और वो जोन सा नहीं आ रहा आपका रजिस्ट्रेशन, मैंने कनेक्ट किया है थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट।
थर्ड, एक नंबर आप शेयर कर रहे थे टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जी वो अगर शेयर कर लें। डेफिनेटली There are only three questions from ठीक है on my फॉर द part. क्वेश्चन ऑफ योर लाहौर सेटअप, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लास कहाँ पे होगी और कहाँ कंडक्ट होगी, ये आपको एडमिन ही जो है गाइड कर सकेंगे। तो आपका ये जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं लीव कर रहा हूँ, ये वो ही आपको गाइड करेंगे होपफुली, शायद चले बाद में वो आपको गाइड कर देंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो है नंबर शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, आज ही ये सेशन है जिसमें मैं सबका फीडबैक ले रहा हूँ, बिकॉज आई नीड अ क्लियर सिचुएशन कि आप लोगों के माइंड में क्या है, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हो। ठीक है, मुझे वो जो सिचुएशन है उसको ख़त्म करना है। मुझे हर स्टूडेंट का फीडबैक चाहिए कि अभी तक जो है लॉ की तरफ जाने के लिए मैंने आपको तैयार करना है। ठीक है, इसलिए मैं वन बाय वन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, हाँ जी क्या जो है आपने सोचा या क्या समझा। तो ये नंबर है, तो Actually, आपका can I नाम say क्या था? something? Can I say something, sir? My name is Syed On जी Haider जी Naqvi. I'm truly a जी professional जी with 20 years experience. I'm an IBA gold medalist. So, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, if you could forward it to the authorities कि instead of distance based learning management system, it is a purely a flop system. लाइव क्लासेस कर लें so that we could save our time. आपका टाइम भी बचे, हम लोगों का भी बचे। जी सर, आपकी जो रिक्वेस्ट है ये फॉरवर्ड हो गई है। आपका ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग है, ये जो लेक्चर है, ये पूरी जो ICMA की मैनेजमेंट है ये सुन रही है और देख रही है। आपकी रिक्वेस्ट जो है ये लॉन्च हो चुकी है और इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैं सो मच कंटिन्यू सर। करूँ अगले स्टूडेंट पे। थैंक यू जी फराज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर MCQ बेस्ड पेपर और ट्रेडिशनल बेस्ड पेपर, बिकॉज इस अटेम्प्ट में तो अच्छा वो पेपर चले ठीक है, पेपर जो है उसको डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन में शेयर दोबारा करता हूँ, बाकियों के क्वेश्चन जो होंगे बाद यानी में। सर ये मैं देखें, ये स्क्रीन शेयर मैंने आपके साथ की, ये पूछना ये चाह रहा था देखें, कि ये जो जी आप कंटिन्यू करें। हेलो, अच्छा, दिस इज़ द पेपर पैटर्न जो आपको ICMA की तरफ से रिक्वायर होगा। जो ऑनलाइन जो आपका पेपर होगा उसमें M6 कॉर्पोरेट लॉज एंड गवर्नेंस का पेपर है। इसमें आपका सिलेबस और वेटेज कवरेज बताई गई है कि आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे। 30 जो है आपको थ्योरेटिकल मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, सिनेरियो आ जाएं डायरेक्ट पूछ लें, सिनेरियो बेस हों या डायरेक्ट क्वेश्चंस हों, वो आपको आंसर करने पड़ेंगे। और 30 जो हैं वो क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे। और जब एग्ज़ाम होगा इसको कंडक्ट करने का तरीक़ाकार एग्ज़ाम में वो थोड़ी देर जो 15 से 20 दिन में आपको समझा देते हैं कि आपने कैसे कंप्यूटर की स्क्रीन को रखना है या माइक को ऑफ करना है या ऑन करना है, वो सारा तरीक़ेकार वो बताएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर डील करूँगा कि 30 जो हैं MCQs हैं और ईच MCQ विल कैरी 2 मार्क, तो उसके 2 मार्क्स होंगे और ये टोटल जो है 60 मार्क्स के MCQs होंगे। देयर आफ्टर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे सिनेरियोज बने होंगे, उसका आपने जवाब देना है, जो आपको 5 से 15 के दरमियान हो सकते हैं और इनका वेरिएशन जो नंबर का है 3 से 5 नंबर का होगा। तो टोटल जो आवर्स होंगे वो 3 आवर्स होंगे। 3 आवर्स में यू विल अटेम्प्ट दिस पेपर और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये है जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा और आपकी चेकिंग होगी। और वो चेकिंग कहाँ से होगी, वो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस
दैट दिस इज आवर सिलेबस, कि ये हमारा सिलेबस है, ये पेपर इस तरह बन के इन एरिया से आएगा। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। होपफुली स्क्रीन नहीं शेयर हुई। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि हमारा जो है सिलेबस क्या है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो क्या होना चाहिए, और आज मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस स्ट्रक्चर हैं, कितने किस्म के स्ट्रक्चर जो ओनरशिप के लिहाज से, ठीक है, किसी और बेस पे हमने कैटेगराइज नहीं किया, ओनली ओनरशिप के लिहाज से हम अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान में कितनी किस्म में तकसीम कर सकते हैं। और मेन पर्पस जो है इस सिलेबस का हमारा थर्ड से है, कंपनी से है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है इस सिलेबस का ताल्लुक। और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कंपनीज एक्ट का बाकायदा आगाज़ करेंगे, और कल के लेक्चर में जितने भी आपके ये क्वेश्चंस थे, कंपनी की टाइप्स कितनी होती हैं, कंपनी लॉ क्या है या कॉर्पोरेट लॉ क्या है, ये वर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो 3 मिनट रह गए हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। शहीन इकबाल, तो एक दो के माइक ही अब ओपन करूंगा। जी शहीन। शहीन, सुफियान, सुफियान आप बोल सकते हैं। जी सुफियान। जी सर, जी पहले पूछ रहा था मैं क्वेश्चन सर, वो हैंड तब का ही रेज हुआ हुआ है। ठीक है, थैंक यू। ये अहमद है, अहमद। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेक्चर लेट ज्वाइन किया था। ये जी, जी। जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस लॉ पढ़ने हैं, इसके जी, लिए जी। ये जो मटेरियल हमें दिया जाएगा यही इनफ होगा, या आपने कोई स्टार्ट में कोई बुक भी प्रिस्क्राइब की है कि नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये इनफ होगा, क्योंकि बुक जो हमारे पास मेन है वो है हमारा कंपनी एक्ट। सर तो आपकी कंपनी आवाज एक्ट को हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी बुक की। हेलो। ठीक है जी सर। तो कंपनी एक्ट के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी ऑथर की तरफ जाएं, क्योंकि हर एक की अपनी जो है इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मैंने आपको कंपनीज एक्ट बिल्कुल आसान करके पढ़ाना है, ठीक ये है सोच लो। सर, देखिए हमने सिर्फ हमने मेजरली फोकस करना है कंपनी एक्ट नहीं 2017 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 60% जो है उन्होंने कहा जी कंपनी एक्ट पढ़ना है, और कहाँ कहाँ से पढ़ना है बस उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। ठीक तो है आप सर। बिल्कुल ये ऐसा नहीं कह सकते कि मेन फोकस जी कंपनीज एक्ट का होगा। कंपनी ठीक एक्ट का नाम वैसे ही ज्यादा बार लिया गया, हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी कि वो आप मतलब टोटली जो डाटा है हमारे वो आपकी पास तरफ से वो प्रोवाइड किया सारे, जाएगा। हाँ जी, टोटली जो डाटा है वो मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर। तो हमने जो पढ़ना है, हमारे जितने भी लॉज हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डील कर रहे हैं, हम इस सिलेबस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली बस होपफुली मैंने जो यही पूछना था कि जी कोई हमें कोई बुक्स वगैरह या कोई चीज परचेज करने की जरूरत दैट नहीं विल है। इनफ इंशाल्लाह, कोई आपको ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ ज़रूरत है डेली लेक्चर्स की। ठीक है सर, थैंक यू डेली लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर सर। हेलो ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी हेलो जी बोलें। सर, एक्चुअली मैंने ये मेरे हेलो मोबाइल से ना, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, मैंने कहा एक्चुअली आज मैं ना मेरे मोबाइल से ये मतलब लॉगिन नहीं हो रहा था ठीक से, तो मैंने किसी दोस्त के लैपटॉप से मतलब इसे लॉगिन किया है। तो मेरा नाम तो एक्चुअली मोहम्मद अली है, उनका नाम अहमद है। तो अगर मैं जब नेक्स्ट अपने मोबाइल से करूंगा तो इसमें कोई इशू तो ठीक है, नहीं होगा मुझे? नहीं ये आपको ये ऐसी क्यूरीज एडमन जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे।
ठीक है, चलिए हम एडमिन से आप व्हाट्सएप में ठीक यार जब भी आप जो क्लास को ज्वाइन करते हो ना तो हर ये टाइम है आपको कोई आपका नाम अनाउंसमेंट पूछता उनकी है, तरफ से तो हुई, वो खुद ही आप नाम चेंज कर सकते सर जी जी हेलो सर टाइम हो गया, क्लास लीव कर सकते हैं? हेलो जी जी ठीक है, मैं भी लीव करने लगा। थैंक यू। चलिए ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब ये जो एडमन है क्लास के ये बोलेंगे और मैं लीव कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, क्लास एंड हो रही है। व्हाट्सएप नंबर सबके पास अवेलेबल है 0346481944। काइंडली इस पर आप कीजिएगा। थैंक यू।